विष्णु सहस्त्रनाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी सरल भाषा में प्रवचन क्रमांक 49। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 49, श्लोक क्रमांक 17 और नाम क्रमांक 33। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। ओम भर्त्रे नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज अपने प्रिय युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्रनाम माला बता रहे हैं। वे कहते हैं भगवान फलदाता माने भावन है, तो वह परमात्मा फल निर्माण कर सबका भरण पोषण करने वाला भर्ता भी है। जो भावन है वही भरता है। अब इस पर कहते हैं भरता। भरता का अर्थ है सबका भरण करने वाला। प्रपंचाधिष्ठानत्वेन भरता। भाष्यकार कहते हैं अधिष्ठान रूप से प्रपंच का भरण करने के कारण उस परमात्मा को भरता कहते हैं। पानी ही न हो तो लहरें कहां से निर्माण होगी, अथवा सुवर्ण ही न हो तो अलंकार कैसे निर्माण होंगे, अथवा माटी ही न हो तो घट कहां से निर्माण होंगे, और रज्जु ही न हो तो सर्प भ्रम कैसे होगा। इस जगत रूपी भ्रम का परमात्मा अधिष्ठान है। इसके अनुसार यदि भरता ही न हो तो भावन माने फलदाता कैसे होगा। अतः वह परमात्मा भावन भी है और भरता भी है। गीता जी में भी भगवान को अनेक नामों से कहा गया है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। 13-22। इस देह में स्थित यह आत्मा देह से पर माने संबंध रहित होते हुए भी, अर्थात यह परमात्मा ही है, अपने को देह का साक्षी मानने से यह उपद्रष्टा हुआ
और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता हुआ तथा इस देह का भरण पोषण करने वाला मानने से स्वयं भरता हुआ और इसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता हुआ और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। एक ही परमात्मा के अनेक नाम हो सकते हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम जो है, हजारों जो नामे जो है, ये एक ही परमात्मा के नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। जैसे एक ही विद्युत के उपकरण भेद से अनेक नाम हो जाते हैं। विद्युत तो एक ही है, लेकिन कहीं पंखे के रूप में है, कभी ट्यूबलाइट के रूप में है, कभी कंप्यूटर के रूप में है, कभी किस के रूप में है, अनेक उसके नाम हैं। इसी तरह परमात्मा के उपाधि भेद से अनेक नाम हो जाते हैं। परमात्मा अनेक प्रकार से इस प्रपंच का भरण पोषण करता है। जैसे एक पौधे को बीज से वृक्ष बनाकर उसे फल आने तक कितने सारे तत्वों का सहयोग लेना पड़ता है, इसका कोई अंत नहीं है। एक वृक्ष यदि हमें आज फल और फूलों से भरा हुआ दिखाई देता है, तो उसके पीछे कितनी सारी अदृश्य शक्तियों ने उसको सहयोग दिया हुआ हमें पता ही नहीं चलता। वैसे ही हमारे इस शरीर को गर्भधारणा से लेकर अंत्येष्टि तक कितनों का सहयोग प्राप्त होता है, उसका भी कोई अंत नहीं है। जब से हम पैदा हुए तब से आज तक कितने सारे लोगों ने हमें सहयोग दिया है, उसकी गिनती करना भी बड़ा कठिन है। मैं तो बचपन से ही अकिंचन बनकर उसके भरोसे पर आत्म साक्षात्कार की खोज में इतस्ततः घूमता रहा, लेकिन मेरा यह अनुभव है कि उसने इस भर्ता के रूप में मेरा सदैव भरण पोषण किया है। समय पर आत्मज्ञान दिया, भोजन दिया, गुरु दिए, गुरु सेवा दी। मुझको यदा कदा आश्चर्य लगता है कि उसने मुझे अपेक्षा से भी कहीं अधिक दिया। मैंने जो चाहा था उसने मुझको वह सब कुछ दिया है, इसलिए आज मैं कृतकृत्यता का अनुभव कर रहा हूं। वह केवल मेरा ही भरता नहीं है, वह हम सभी का भरता है। हम सभी को अनेक प्रकार का वह सहयोग प्रदान कर रहा है। आज भी हम देखते हैं कि हमें अनेक प्रकार का जो सहयोग आज मिल रहा है, वो कौन दे रहा है? यही भर्ता नामक परमात्मा एन केन प्रकार से हमारा भरण पोषण कर रहा है। वही हमारे भीतर भी है और वही हमारे बाहर भी विद्यमान है। अहंकार का चश्मा उतार करके देखो तो ही पता चलेगा कि हम पर किसकी अनुकंपा है। गीता जी ने तो स्पष्ट कहा है, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः 15-17। जो पुरुषोत्तम परमात्मा है वही अविनाशी ईश्वर है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। वह हमारा ही नहीं अपितु इस संसार में जो कुछ भी जीव जंतु, लता, वृक्ष, औषधियां आदि पौधे हैं, इन सभी का भरण पोषण वही करता है। उनको हम पर अत्यंत अनुकंपा है।
उनका अनुग्रह है हम पर, उनके उपकार से उऋण हम हो ही नहीं सकते। अतः बुद्धिमानी इसमें ही है कि हम उस अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा का, जो हमारा भरण पोषण करने वाला है, उस परमात्मा का भजन करें, उसका अनुसंधान करते रहें। अभी जो उन्होंने हमें अवसर दिया है, उस अवसर का इस जन्म में पूरा हम लोग उपयोग करें। पता नहीं दोबारा ये मनुष्य जन्म मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसलिए पी लो इन विष्णु सहस्त्र नाम को, हजारों नामों में अपना अनुसंधान कर लो, तो ही हमारा कल्याण है। ओम तत्सत। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। नम्र निवेदन, जगदीश न्यूज आपणास हे चॅनल आवडले असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.